+2 क्लास मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। अब इसको सीधे मत काट देना भाई, सबसे पहले देखना इसकी जो रेंज होती है ना कोस की, वो होती है 0 से पाई के बीच में। अब हमें ये पता लगाना है कि 13 पाई बाई 6 कितना होता है। तो 13 पाई बाई 6 होता है ना, वो 30 होता है, तो यानी ये हो गया 390। अब 390 इसकी रेंज में नहीं आता भाई, क्योंकि जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से पाई के बीच में। तो ये तो कहीं आगे होगा, यहाँ पर होगा कोई आगे जाके। तो अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 360 प्लस 30 लिख सकते हैं। 360 को लिखते हैं 2 पाई और इसको लिखते हैं पाई बाई 6। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसके अपॉन में 1, एलसीएम लिया 6, 6 दूनी 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 पाई बाई 6। कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखो 2 पाई इधर होता है भाई, ये कंप्लीट एक रिवोल्यूशन हो गया 2 पाई, और अब इसमें 30 डिग्री और ऐड करना है, तो यहाँ हो जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, ये आ गया पाई बाई 6। अब देखो ये फिर चेक करो, पाई बाई 6 30 डिग्री इसके बीच में होता है क्या? हाँ, इसके बीच में आता है भाई ये पाई बाई 6। तो यहाँ पर इसके पीछे कारण देना पड़ेगा कि रेंज होती है इसकी, वो होती है 0 to पाई। सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब इसको भी ऐसे मत काट देना भाई, tan इनवर्स से tan को कैंसिल मत कर देना। इसकी रेंज चेक करना पहले। तो जो इसकी रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। अब देखो 7 पाई 6 30, तो ये होगा 210 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30। 180 क्या होता है, पाई प्लस π/6। इसको लिखेंगे अब tan इनवर्स 10 पाई प्लस π/6। अगर 6 एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस 1 7 π/6। अब देखो पाई किधर होता है, इस लाइन के ऊपर इधर होता है पाई, और उसमें ऐड हो रहा है, तो यानी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इससे भी याद रख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 पाई 6। अब tan इनवर्स से 10 कैंसिल, आंसर आ गया π/6। रीज़न देना पड़ेगा, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -90 से 90, और 30 डिग्री इसके बीच में आता है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 3/5। लेट करते हैं sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a। अब मैं साइन इनवर्स को इस तरफ लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा sin a इज इक्वल टू 3/5। साइन का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है भाई। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई ABC, इसमें ये P है 3, H है 5। अब हम यहाँ पर करेंगे यूजिंग PGT इस ट्रायंगल में। तो AB निकालेंगे, उसका हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ये हो गया 25 माइनस 9, और ये हो गया 16, और 16 हो गया 4। ये आ गया हमारे पास 4। अब हम कुछ कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर, जो ये था 2a, और इस tan को इधर लेके आएंगे, इस tan को इधर लेके आएंगे, तो ये tan इनवर्स था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, tan 2a। tan 2a का फार्मूला होता है, वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब tan a की वैल्यू इस ट्रायंगल से फाइंड करेंगे, यहाँ से tan a, वो फार्मूला होता है P/B। P है इसमें 3 और ये है 4B। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a 3/4 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4, हमारे पास आ गया ये tan 2a इज इक्वल टू 3/2
1 माइनस 9/16, इसके अपॉन में 1 किया, ये हो गया 10/2a इज इक्वल टू 3/2। 16 को एलसीएम लिया, 16 माइनस 9, ये हो गया 3/2। 16 में से 9 गए 7/16। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16 और ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2a इज इक्वल टू 8 तिया 24, 8 तिया 24/7। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को भी सही कर लेना, यहाँ है 24/7। अब देखो इस 10 को वापिस इधर लेके जाओ, हमारे पास आ गया 10/2a 24/7। 10 को इधर लेके गया तो ये हो गया 10 इनवर्स 24/7। ए की वैल्यू क्या थी, ये है ए, साइन इनवर्स 3/5, वहाँ पर पुट कर दो 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। अब एक बार क्वेश्चन पर नज़र मारो, यही है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7, और ये भी 2 साइन इनवर्स 3/5 और 10 इनवर्स 24/7। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। तो हम लेट करेंगे a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17। अब इस साइन को इधर लेके आओ, साइन a इज इक्वल टू 8/17। अब देखो इसका फार्मूला होता है p/h, ये एक ट्रायंगल बनाई, इसमें p है 8, h है 17, तो हम इसका बेस निकाल देंगे AB, वो हो जाएगा √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 और ये हो गया 64, 225 और ये हो गया 15, यहाँ से आ गया 15। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को लेट करेंगे b के इक्वल। अब साइन को इधर लेके जाएंगे तो साइन b 3/5, फॉर्मूला फिर से p/h, a b c, या b यहाँ पर रख लो भाई, ये हो जाएगा, एक्यूट एंगल b पर है, तो ये p हो गया 3, ये 5, तुम्हें पिछले क्वेश्चन में देखा था ये कितना आ जाएगा 4 यूजिंग PGT। अब हमारा काम हो गया, जैसे ऐसे आया भाई ये, अगर किसी को है तो ए बी बराबर है √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9, ये हो गया √16 और √16 होता है 4। अब हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर देखो इसको तो हमने मान लिया a, ये हो गया a, ये हो गया b, a b, इस 10 को इधर लेके आएंगे तो 10 इनवर्स से 10 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 10a प्लस b। तो हम देखेंगे 10a प्लस b, फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। अब हमें वैल्यू चाहिए 10a और 10b की, तो ये जो ट्रायंगल है इससे हम 10a की वैल्यू निकालेंगे, वो होता है p/b, p है इसमें 8, b है 15, 8/15। जो ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है यहाँ से 10b की वैल्यू निकालेंगे, वो भी होता है p/b, तो p है 3, b है 4, यानी a की वैल्यू आ गई 8/15 और b की वैल्यू आ गई 3/4। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 10a प्लस b, 10a के स्थान पर आया 8/15 प्लस 3/4 और ये गया 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाई 3/4। एलसीएम लिया ऊपर, तो 15 और 4 का एलसीएम 15 और 4 का एलसीएम आया 16, 60, 15 चौका 60, 8 चौका 32 और 4 से 15 और 15 तिया 45। अब नीचे देखो 24/60, इसका अपॉन में 1 करांगा।
अब देखो आगे ये हो जाएगा 10a प्लस बी, ये हो गया 77, 5 और 2 7, 4 और 3 7, और अब नीचे 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 24, ये हो जाएगा 77, 77 अपॉन 16, और इसको माइनस करो भाई तो ये बच गया 6, 60 में से 24 को माइनस करो, ये बच गया 6 और ये बच गया 3, 36 बटा 60, ये कैंसिल, कितना आ गया 73 बटा 36। अब हमारे पास ये हो गया 10a प्लस बी इज इक्वल टू 77 अपॉन 36। अब इसको 10 को वापस वहीं भेज दो तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 77 अपॉन 36, और जो a की वैल्यू थी, a क्या माना था, a यहाँ पर देखो ये था भाई, ये था साइन इनवर्स 8 अपॉन 17, और b क्या था, साइन इनवर्स 3/5। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये था साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस ये था साइन इनवर्स 3/5, और इक्वल में हो गया 10 इनवर्स 77 अपॉन 36। यही तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33 अपॉन 65। अब हम लेट करते हैं, लेट कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू ए। अब इस कोस को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा कोस ए इज इक्वल टू 4/5। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। ये फार्मूला होता है b/h, b है इसका 4, h है 5। यहाँ से p निकालेंगे यूजिंग PGT, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, ये हो गया 9, ये हो गया 3। अब देखो यहाँ पर भी लेट करेंगे, कोस इनवर्स 12 अपॉन 13 इज इक्वल टू बी। कोस को इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा कोस बी इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, ये होता है b/h। b है इसका 12 और h है 13। अब PGT यूज़ करेंगे p निकालने के लिए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 144, 25 और ये आ गया 5, ये हो गया 5। अब देखो इसको हमने क्या किया है a, इसको क्या किया है b, इस कोस को इधर लेके आएंगे तो ये कोस हो जाएगा, इनवर्स है तो कोस अकेला हो जाएगा कोस a प्लस बी। अब इसको कंसीडर करेंगे हम, तो नेक्स्ट स्टेप देखो कोस a प्लस बी, और कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस a कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमें कोस ए की वैल्यू का पता है, ये रही, और कोस बी की वैल्यू भी है हमारे पास। वैल्यू किसकी नहीं है, साइन ए साइन बी। इस ट्रायंगल से हम साइन ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो होता है p/h। p है इस ट्रायंगल में 3 और h है 5। इस ट्रायंगल में साइन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही p/h होता है, p है 5 और h है 13। अब हम एक एक करके ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस a प्लस बी, कोस a की वैल्यू 4/5, कोस b की वैल्यू 12 अपॉन 13 माइनस साइन a 3/5, और ये हो गया 5 अपॉन 13। 12 चौके 48, 13 पंजू 65, माइनस 5 3 15 और 13 पंजू 65। इसका एलसीएम आ गया 65, ये हो गया 48 माइनस 15, ये कोस a प्लस बी चल रहा है भाई, ये हो गया 33 अपॉन 65। अब देखो कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 33 अपॉन 65। कोस को इधर भेज देते हैं, a प्लस बी, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 33 65। a क्या था, ए क्वेश्चन में क्या था भाई, कोस
4/5 और b क्या था कोस इनवर्स 12/13। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये था ये तो कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 और ये हो गया कोस इनवर्स 33/65। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो हम इसको तो ए लेट करेंगे, इसको बी लेट करेंगे और इस साइन को इधर लेके आएंगे, फिर इसको कंसीडर कर लेंगे साइन ए प्लस ए बी को। तो अब देखो इसको लेट ए इज इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13। इस कोस को इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा कोस ए 12/13। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ये होता है B/H। तो इसका B हो गया 12, H हो गया 13। अब हम इसका BC निकालते हैं यानी परपेंडिकुलर। वो यूजिंग PGT से क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169,144। ये हो गया √25 और ये हो गया 5। अब हम इसको कंसीडर करते हैं। लेट B इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 3/5। साइन को इधर लेके आएंगे तो साइन B 3/5। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एक, ये B कर लेना, ये A कर लेना भाई। ये होता है P/H। P है 3, H 5, तो ये हो जाएगा भाई 4। बेस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 और ये हो गया हमारे पास 4। अब देखो हमने जो कंसीडर किया था, कंसीडर क्या करना हमें साइन A प्लस B। फॉर्मूला क्या होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, कोस A की वैल्यू है, साइन B की यहाँ से साइन A की यहाँ से निकाल देंगे भाई इस ट्रायंगल से। तो साइन A हो जाएगा 5/13। ये होगी साइन A की वैल्यू P/H। अब इस ट्रायंगल से क्या निकालेंगे हमें, साइन की वैल्यू हमारे पास साइन B की, तो कोस B की निकालेंगे यहाँ पर। वो होता है B/H। B है इसका 4, H है 5। अब हम एक एक करके इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। ये हो जाएगा साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A। साइन A है 5/13 कोस B, तो ये कोस B की वैल्यू है 3/5 प्लस कोस A। कोस A की वैल्यू दे रखी है भाई हमारे पास, लेट किया था हमने 12/13 साइन B। साइन B की वैल्यू देखो ये रही भाई 3/5 और जो कोस B की वैल्यू है ना भाई, कोस B साइन A की तो वैल्यू सही है 5/13 और जो कोस B की वैल्यू है वो 4/5 है। इसको राइट करना भाई 4/5, देखो ये रही 4/5 और जो कोस A की वैल्यू थी वो 12/13 और साइन B की जो वैल्यू थी साइन B की वो थी 3/5। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। साइन A प्लस B ये हो गया 20/65 36/65 65 एलसीएम आया तो ये हो गया 56 अब हमारे पास हो गया साइन A प्लस B इक्वल टू 56/65। इस A प्लस B को इधर रखो और साइन को इधर भेज दो, साइन इनवर्स 56/65। अब A को हमने क्या लेट किया था, A को लेट किया था कोस इनवर्स 12/13, B को पुट किया था साइन इनवर्स 3/5। ये हो गया साइन इनवर्स 56/65। यही तो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 63/16 इक्वल साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। हम इसको A पुट करेंगे, इसको B पुट करेंगे और यहाँ इस tan को इधर ले आएंगे, कंसीडर करेंगे उस टाइम पे। ये हो जाएगा tan A प्लस B का फार्मूला।
फिर हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। अब देखो सबसे पहला कार्य क्या है, इसको A पुट करना है, इसको B पुट करना है। तो पुट A इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। साइन को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा साइन A 5/13। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये होता है P/H 5/13। ये यूजिंग PGT करोगे तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169 25 144। ये मान लीजिए A B C थी और ये A B निकाला अभी हमने। ये होता है 12, यहाँ पर लिख दिया। हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, हमें कंसीडर करके देख लिया कि tan A की आवश्यकता पड़ेगी, तो tan A की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो होता है P/B 5/12। अब हमें इसको B पुट करते हैं भाई, इसको B पुट करेंगे तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोस B 3/5। ये होता है B/H, ये B है भाई, ये करो इसी। ये होता है B 3 है, H 5 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। कैसे, AC इज इक्वल टू हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये होगा 25 माइनस 9 16 और 16 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan B की। tan B फॉर्मूला होता है P/B। P इसका है 4 और B है इसका 3। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे जो वैल्यू है हमारे पास। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, tan A प्लस B, यहाँ पर लिख देंगे कंसीडर इज इक्वल टू tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B। ये हो जाएगा tan A प्लस B इक्वल टू tan A के स्थान पर रखेंगे 5/12 प्लस tan B 4/3 1 माइनस 5/12 4/3। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम 12, ये हो गया 5, 3 चौका 12, 4 चौक 16, 5 चौका 20 और 12 तिया 36 ना, हाँ 12 तिया 36 भाई, 5 चौका 20 12 तिया 36, इसका अपॉन में 1 कर लिया। हाँ ये हो जाएगा tan A प्लस B 16 और 5 21/12 और 36 एलसीएम आया। यहाँ से देखो 36 एलसीएम आएगा तो 36 माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/36 यानी 16/36 16/36। अब इसको आगे एक स्टेप और लिख लेता हूँ मैं, tan A प्लस B ये हो गया 21/12 मल्टीप्लाई जाएगी तो 36/16 12 तिया 36 और भी कैंसिल हो रहा है भाई कहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 21 या 63/16। अब इस tan को वापस इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B बराबर है tan इनवर्स 63/16 और जो A की वैल्यू थी वो थी हमारे पास tan इनवर्स A की वैल्यू क्या थी भाई, A की वैल्यू थी यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5। ये रही A की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 और B की वैल्यू थी कोस इनवर्स 3/5। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो A के स्थान पर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, B के स्थान पर हो जाएगा कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। यही तो क्वेश्चन था।